हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कांतारा तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फेमस हो रही है और जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री हमारी संस्कृति को दिखाती है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये मौका उठा लेते हैं, बॉलीवुड शर्म करो, ये करो वो करो। शर्म करने वाली बात नहीं होती, सीखने वाली बात होती है, क्योंकि वो यार फेलो सिटीजन्स, तो हमें एक दूसरे से शर्म नहीं करनी बल्कि सीखना होता है। तो ये शब्दावली थोड़ी सी गलत है। एनीवेज, अभी कमिंग बैक टू कांतारा के जो ट्रेलर आया है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं एक बार ही देख चुका हूँ, मैं एक्चुअली मूवी भी देख चुका हूँ। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में जब बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जब कभी भगवान आता है अपने प्रचंड रूप के अंदर और फिर इंसाफ होता है, ये उसी की कहानी है। और ये इंसाफ की कहानी है जब एक कमज़ोर को एक नाइंसाफ़ी फेस करनी पड़ती है और उसके बाद भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ तुमको बचाने के लिए। जो उनके रूप होते हैं वो आपको बिल्कुल ही मेस्मराइज और सरप्राइज कर देते हैं। और ये किस तरीके से एक कोस्टल रीजन की मान्यताओं के साथ जोड़ के दिखाया गया है एक स्टोरी के नरेशन के हिसाब से, वो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके की ये ट्रेलर आया है, क्या इसके अंदर जो शब्द यूज हुए हैं उससे हमें और क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो प्ले करते हैं। बहुत साल पहले एक राजा था और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल जमीन गांव वालों को दान कर दी। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ है। कांतारा तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? जानवर और पंछियों ने कंप्लेंट की है क्या? जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई पर्सनल एजेंडा है। सरकार का आदेश है, मुझे सरकार को जंगल की बाउंड्री बतानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बताओ। हिम्मत इंसान के सीने की आग है, उस आग से खुद को मत जलने देना। शिवा और उसके गैंग को पकड़वा सकता हूँ सर। ए शिवा, तेरी एक सेटिंग थी ना, स्टोरी ब्रिलियंट है। मतलब ओरिजिनल मूवी में बहुत जबरदस्त लगा। सेटिंग तो थी, पर हमारे बीच में वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। भीड़ों के साथ साथ तुम्हारा रेपुटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो, अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री में। ज़्यादा समझ में आ रहा है डायलॉग। तुम्हारा और फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है। ये मर्डर केस है। अच्छा, गाना भी लास्ट के कुछ सीन दिखाई दिए, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और कुछ कॉमिक सीन्स भी हैं, वो भी इसके अंदर मिस करे गए हैं, वो जान के करे गए हैं। आई थिंक वो मिस करे हैं और इसलिए मिस करे हैं ताकि हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ हिंदी के अंदर। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आज भी डिस्कस कर लेते हैं कि, और एक मुद्दे वैसे काफ़ी लोगों ने उठाए भी थे कि जिस तरीके की ये मान्यता है, सभ्यता है, संस्कृति है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन से जुड़ी हुई है। क्या ये हिंदुस्तानियों से एट लार्ज कनेक्ट करेगी नहीं करेगी? अब मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी स्टूपिड क्वेश्चन है पूछना। ये हिंदुस्तानी सभ्यता है, कहीं ना कोई लिंकेजेस और कोई ना कोई तरीके की मान्यता के अंदर क्रॉस ओवर होता ही होता है। और ये तो छोड़ो, जितनी भी आपके ये जो सभ्यता है कहीं ना कहीं
हैं कोस्टल रीजन के, या फिर अगर आप बहुत पुरानी कोई मूवीज़ भी देखोगे बिल्कुल ही जो एक्सट्रीम सबसे पहले भी आई हों, चाहे वो हॉलीवुड की भी मूवीज़ हों जहाँ पर कोई कल्ट दिखाया जाता है, वहाँ पर भी इसी तरीके का थोड़ा बिहेवियर होता है जिसके अंदर किसी के अंदर गॉड आ जाता है, वो कैसे सुपर ह्यूमनली बिहेव करता है। तो इसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं इसको कि बड़े स्पेसिफिक रीजन की कहानी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम आपको पंजाब के कोई बैसाखी की कहानी सुनाते हैं और उसके पीछे की मान्यता बताते हैं, या होलिका की कहानी सुनाते हैं कि होली से पहले, रंगों से पहले होलिका की क्या कहानी थी, तो क्या वो एक स्पेसिफिक रीजन कोई समझ में आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जो ह्यूमन है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर जाता है, विजुअल्स के ऊपर जाता है। अगर वो कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से वो कनेक्ट भी होती है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।